कि क्या होता है कि आत्मा की जैसे एक अपनी एक शक्ति बोलिए या उसकी अपनी क्वालिटी है कि वो इच्छाएं और कामनाएं तो करती ही उसका करेगी ही, वो करेगी ही करेगी। आप वो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर वो स्टॉप कर देंगे तो जैसे वक्त का पहिया ही रोक दिया आपने। अगर कोई ये बोले कि मेरे को कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा करने के लिए भी तो आपको इच्छा करनी पड़ेगी ना कि मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब आपकी ये इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो ये वास्तव में अब हम इससे बाहर कैसे निकलें? क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए दुनिया में भी लोग काम तो करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, मगर जो उनकी ये नाम मान की इच्छा है वो वहां पे दिक्कत करती है। मान लीजिए किसी ने कोई मंदिर में छोटा सा पत्थर लगाया और वहां पे नाम लिखवा दिया, तो जैसे वो जो भी उसने पुण्य किया वो तो वहीं का वहीं खा लिया, उसका नाम मान निशान मिल गया। उसी तरीके से किसी के लिए प्रति कुछ दान किया, चाहे यज्ञ में भी दान किया बाबा के लिए भी, और कहीं किसी को दो चार लोगों को बोल दिया, तो वो तो जैसे वो पूरा हो गया हिसाब। तो अब उससे पार कैसे पाए? क्योंकि अब आत्मा के अंदर एक बारी अगर जब तक आत्मा को उसकी पहेली का हल नहीं मिला, तब तक वो उससे पार नहीं पा सकती। तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि कैसे अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे रहो। क्योंकि अगर हम इसके पीछे रहेंगे तो ये भी जैसे बाबा बोलते हैं कि जैसे अगर हम इसके पीछे भी रहेंगे तो ये सोने की जंजीर है। अगर हमें ये रहेगा कि देखो हमने इतना बड़ा काम किया है और हमें कोई पूछता ही नहीं है, तो हमें उसका दुख होगा उस बात का, तो आत्मा कैसे शरीर से छोड़ेगी? वो तो शरीर छोड़ ही नहीं पाएगी। तो इसे बाबा आज बता रहे हैं कैसे रहो। तो आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं, अर्थात बाप के सागर में सदा लवलीन है। बाबा कह रहे हैं जैसे बच्चे जो है आप लगातार बाबा को याद करते रहते हैं, बाबा के स्नेह में लवलीन रहते हैं, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे, तो अब ये जितना ज्यादा हम में से कोई बाबा के उसमें लवलीन रहता है, उतना ही ज्यादा वहां से भी रिस्पॉन्ड मिलता है, बाबा से भी हमें रिस्पॉन्ड मिलता है। बाबा भी उन बच्चों के जैसे गुण गाते रहते हैं। हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे की श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास है। बाबा तो सब बच्चों के उनके क्या गुण हैं, आदि काल के क्या गुण हैं, मध्य के क्या गुण हैं, अंत के क्या गुण हैं, तो उनके चरित्र क्या है, वो बाबा के पास तो जैसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तो बाबा उनके गुण गाते रहते हैं। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो व चित्रशाला कहो सदा सामने है। तो जैसे बाबा हमेशा हम बच्चों को कैसे देखते हैं कि जैसे मंदिर में कोई मूर्त होती है, तो वैसे बाबा हमेशा हम बच्चों को देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे मूर्ति में आपके सामने सब होता है कि उनके हाथ में क्या है, उनके नयन कैसे हैं, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल बाबा के हर एक बच्चे का चित्र सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं। किन्हों की माला बड़ी है, किन्हों की छोटी है, हम में से हर एक की माला भी है, तो वो किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता है, बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता है, एक को भी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो तो न्यायकारी है ना। तो उसको तो सब बच्चों को याद करना है, चाहे, और जिस बच्चे ने भी एक बार ये कह दिया कि बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ, तो वो तो फिर बाबा की, फिर तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मान लीजिए कोई बहुत नालायक बच्चा हो, बहुत बहुत ज्यादा नालायक बच्चा हो, मगर वो अपने आप को समर्पित कर दे एक टीचर के प्रति कि जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, तो अब तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसको पास कराना है और ये सब करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो एक को भी नहीं भूल सकते। अगर भूलें तो उल्हानों की माला पहननी पड़े। अगर वो तो, अगर बाबा तो गलती कर ही नहीं सकता, वो तो भगवान है। अगर वो भूल जाए, मान लीजिए किसी बच्चे को ना याद करे, तो उल्हाने उल्हाने होता है ना कि बाबा आपने हमें ऐसे नहीं करा, जैसे उल्हाना इसी को कहते हैं कि आपने हमें बुलाया नहीं, आपने हमें करा नहीं, जैसे बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, तो वो बोल लेनी पड़े। तो बच्चे उल्हानों की माला पहनाते, बाप विजयी माला पहनाते। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे उल्हानों की माला पहनाते हैं, क्या कि बाबा देखो आपने हमें ये तो करा ही नहीं, आपने हमें पहले बुलाया नहीं, आप हमें और अनुभव कराओ, पहले आप उनको अच्छा कराते हो जो भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को उल्हनों की माला पहनाते हैं। जैसे कोई चीफ गेस्ट आता है ना, तो उसको माला पहनाते हैं, तो बाबा को उल्हनों की माला पहनाते हैं। और बाप हम बच्चों को विजयी माला पहनाते हैं कि विजयी भव का वरदान देते हैं। बहुत होशियार हैं बच्चे। जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो जैसे बच्चा कुछ भी काम करता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसको बोलेंगे बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो चाहे कोई चीज तोड़ भी आएगा तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा किया बच्चा बच्चा। तो ऐसे ही बाबा भी हमें बार बार अच्छे बच्चे कहता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत होशियार है बच्चे, मदद लेने में होशियार है, हिम्मत रखने में नंबरवार है। मदद लेने में तो बाबा कहते हैं सारे बच्चे होशियार हैं, सारे बच्चे मदद चाहते हैं बाबा की, मगर जो मदद से पहले हिम्मत चाहिए होती है उसमें नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है? बाबा कह रहे बाबा ने तो बहुत सारा ज्ञान सुना दिया है, अब बताओ क्या करना है? अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। अब तो बाबा सिर्फ जैसे मिलन मनाने आ रहे हैं। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है कि जैसे बाबा के सामने होते हैं तो आत्मा बिल्कुल एकदम शांत पवित्र अपने असली स्वरूप में होती है। बाबा कह रहे जैसे अभी जो अनुभव होता है बाबा के सामने,
ऐसे निरंतर मिलन बनाओ, ऐसे बाबा को सदैव सामने रखो कि बाबा जैसे हमें देख रहा है। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। बाबा तो हमेशा ही बोलते हैं कि ये जो बाबा का ज्ञान है ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ ये कन रस नहीं है कि सुन के बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं उसका जो है संपन्न स्वरूप दिखाओ, वो चल के दिखाओ, तब तो फॉलोअर या बाबा के बच्चे कहलाएंगे। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। अब बाबा तो जैसे सबका ही बाप है, तो बाबा ना सिर्फ हमारे बारे में सोचता है बल्कि दुनिया की भी जितनी आत्माएं हैं, चाहे वो बाबा को गालियां भी देती हैं, भगवान को बोलती हैं भाई आप तो टिक्कर बित्तर में सब हो। अब तो भगवान को लोग ये भी कहते हैं कि भगवान वायलेंट है, हिंसा पसंद करता है, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो ये आत्माएं तड़प रही हैं, उन आत्माओं का इंतजार समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। तो अपने हम जब अपने संपन्न रूप में आ जाएंगे तो बिल्कुल उनका अंधियारा जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है। बाबा कह रहे हैं अब जो है ये दुख और अशांति जो आत्माओं में है वो अति में जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले कभी कुछ होता था, थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ, ठीक हो गया, मगर अब वो जैसे उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा। उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। और वो कब कैसे वो उनकी वो स्टेज दूर होगी कि जब हमारी वो अंतिम स्टेज को देखेंगे, बिल्कुल वो लाइट की स्टेज होगी। क्योंकि आप देखिए जितने भी जानवर चाहे मनुष्य वो सारे लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। कोई आपके घर में कीड़ा आ जाए, आप लाइट बंद करते हैं तो वो अपने आप बाहर की तरफ जाता है। अगर वो बाहर की लाइट ही उसको दिखाई नहीं पड़ती है फिर नहीं जा पाता। तो ऐसे ही जो परम धाम की जो जाने का रास्ता है, जो लाइट है, वो हमारी संपन्न स्थिति से और आत्माओं को पता पड़ेगा कि ये वास्तव में परम धाम और शांति का रास्ता है। तो मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। बाबा कह रहा है जैसे मास्टर रचता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि वो अपनी रचना को दुखी नहीं देख सकता। जैसे अब मान लीजिए घर में माँ बाप होते हैं तो वो रचयिता हो गए, बच्चे उनकी रचना हो गए, तो उनको अगर कोई भी दुख आता है तो फिर वो बीच में आते हैं वो। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं कि आपकी ये बेहद की रचना है, इसको समाप्त करो, इनके दुख को। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ, सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान वरदान दो। तो उनको आप उनका सबसे बड़ा वरदान या उनके लिए महादान क्या होगा? कोई खाना पीना पैसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि उनको शांति मिले, वो उनको चाहिए। रचना की पुकार सुनने में आती है। बाबा कह रहे हैं आपको कानों में उनकी पुकार सुनाई पड़ती है। वह अपनी ही जीवन कहानी देखने और सुनाने में बिजी हो, वह या सिर्फ हम अपने में ही बिजी हैं। अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, कि बाबा कह रहे हैं अपने जीवन का तो आपको सब पता पड़ गया है, और अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा आपका तो जीवन बन गया, बाबा के एक बार हमने बाबा कहा तो हम तो बाबा के बन गए, हमारा तो हमारे सारे जितने भी जन्म है वो सुधर गए। अब जो है हमें दूसरी आत्माओं के कल्याण के प्रति लगना है। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन ना करो, मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो। अब बाबा ये वाला टॉपिक लेकर आए हैं जो बाबा ने ऊपर स्टार्ट किया था ना, कि अल्पकाल के नाम मान से परे। तो बाबा कह रहे आपका तो बन गया, आपकी उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने शिव बाबा को बाबा कहा, पुण्य कार्य में लग गए, तो उसमें तो फिर हमारा भाग्य तो बन गया। अब ये अपनी कहानी वर्णन ना करो कि मेरा भी कुछ करो, मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो, हरेक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। तो बाबा ने कहा फैसिलिटीज ना लो कि अब आप अपने लिए कुछ मत करो, अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हम कोई सेवा करते हैं और हमारी बहुत ज्यादा वहां पे प्रशंसा होती है, लोग कहते हैं अरे वाह वाह, ये देखो ये भाई ये बहन ने कितना अच्छा सुनाया। तो आज प्रशंसा हो गई, कल जब हम किसी उसमें जाएंगे फोरम में और हमारी जब वहां पे नई बात मानी जाएगी या नहीं हमें वो जो सम्मान मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, तो अंदर से आत्मा के अंदर प्यास जागेगी, तो वो हमें वो बांध देगी। और यही तो होता है, दुनिया वाले यही तो फंस जाते हैं, सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे कि कोई हमें प्राप्ति दे। अरे भाई देखो मैं वहां गया, उनके घर गया, उन्होंने देखो चाय भी नहीं पूछी है या हम स्टेज पे गए, हमारा सम्मान ही ठीक से नहीं किया। तो जैसे प्राप्ति की इच्छा है ना, इसका मतलब नाम हो जाए काम हो जाए, इसके इच्छा मात्रम स्वरूप न बन सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या माना कि इच्छा की अविद्या, अविद्या माने उसकी पति ना हो कि ये इच्छा होती क्या है। तो तब वो वास्तव में जिसको आनंद बोला जाता है, आनंद वो चीज है। तो बाबा कह रहे तब वो तब बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम गायन बाप का है। अब बाबा जो है जैसे ये लॉ बता रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं जैसे बाबा बिल्कुल एकदम, आप देखिए ड्रामा में सबसे छोटा पार्ट शिव बाबा का,
उसमें भी आप देखिए ज्योतिर्बिंदु आत्मा बहुत कम लोग जानते हैं। तो बाबा कह रहा है कम होते हुए भी सबसे जो ज्यादा अधिक नाम है वो बाप का है। वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। तो जैसे हमें सर्वों से जो है स्नेह प्राप्त होगा अगर हम इस अल्पकाल के नाम और मान से प्यारे बनेंगे, तो न्यारे बनेंगे। तो नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो, कि बिल्कुल भी अंदर ये ना हो कि हमारा नाम हो, कि हमारा मान हो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। बाबा ने बताया जो ऐसे ये त्याग है वास्तव में जो ब्रह्मा की आत्मा करती है, जो श्री कृष्ण जो उसको पद मिलता है। तो ये सबसे बड़ा त्याग है कि अपने नाम और मान का भी त्याग कर देना। एक तो है कि बाकी तो हम त्याग कर ही रहे हैं, बाबा की सेवा में पूरा जीवन लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो है ही है, उसका भी हमें नाम मान नहीं चाहिए। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनके सामने गमले में एक बीज लगा दीजिए, वो क्या करेगा, अगर हर 2 घंटे में उसको खोल के देखता रहेगा बीज को, तो जैसे जल्दी जल्दी कच्चा फल खाने की कोशिश करेगा तो वो बीज फलीभूत ही नहीं होगा। आप छोड़ दो उसको, बस पानी यानी देते रहो, वो बीज अपने आप ही वृक्ष बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आप करो। कच्चा फल खाने से क्या होता है, कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। कच्चा फल माना जैसे अभी हमने कुछ काम किया, मान लीजिए हमने धन से बहुत ज्यादा बाबा के यज्ञ में सेवा कर दी, मान लीजिए चलिए 10 लाख रुपए डाल दिए। तो अब क्या होगा कि कच्चा फल खाने के लिए इसको बताएं उसको बताएं, चाहे चलिए डायरेक्ट ना बताएं इनडायरेक्ट बताएं, कोई और भावना से बताएं, तो फिर उससे हलचल होगी। ऐसी ही स्थिति में हलचल हो जाती है। हलचल होती है माना मन ऊपर नीचे होगा। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न रूप में आएगा, कि ये तो कर्म का सिद्धांत है, अच्छा करो या बुरा करो वो सामने तो आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। अगर आपने एक श्रेष्ठ कर्म करा है, तो जब वो अपनी संपन्नता को उसका फल जो है प्राप्त करेगा, तो वो आपके सामने बिल्कुल ऐसे पूरे वृक्ष के रूप में आएगा। और अगर उसको आप जल्दी उसको करने की सोचोगे, तो फिर वो तो कच्चा फल खा लोगे आप। अब जैसे मान लीजिए आप देखिए अभी ये जो पद्म श्री अवार्ड मिला, किन किन लोगों को मिला, जो कितने सालों से कोई पेड़ लगा रहा है, 30,000 पेड़ किसी ने लगाए, 20,000 पेड़ किसी ने लगाए। तो अब उसने ये थोड़ी पहला पेड़ लगाते ही वो राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति जी के पास चला गया कि भैया मुझे ये पुरस्कार दो। वो तो अपना काम करता गया और वो फिर बाद में इतना बड़ा मिला। त्याग करो तो भाग्य आपके आपे ही आपके पीछे आएगा। अगर भाग्य बनाना है तो उसका त्याग करते जाओ, बस जो बाबा ने ऊपर बताया, तो अपने आप भाग्य तो आता ही जाएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ें, आप वो कितने अच्छे इंटेंशन से कोई कार्य शुरू करते हैं, मगर उसके अंदर अपने नाम मान शान के चलते वो जो है वो पलट के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्योंकि इच्छा होती है तो अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है। इसमें ज्यादा समझदार ना बनना कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, इसमें ज्यादा समझदार नहीं बनो। ये होना ही चाहिए, मैंने किया मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ ना समझना कि भाई ये तो इंसाफ ही नहीं होता है, भाई मैं देखो इतना अच्छा कार्य करता हूँ करती हूँ और मेरे को कोई ठीक से समझता ही नहीं है, ये तो इंसाफ थोड़ी हुआ है, गलत काम करते हैं आप। तो बाबा कह रहे नहीं, ऐसे नहीं सोचो, मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए, वही कि मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है। भगवान के घर में भी इंसाफ ना हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कि बाबा के घर आ गए मान लीजिए, क्योंकि है तो अभी भी यहाँ पे सारे जो बाबा के घर में भी हैं, जो ये सारे ज्ञान सुन रहे हैं, यहाँ पे भी सारे नंबरवार हैं। जैसे क्लास में एक बहुत होशियार बच्चा होता है, एक नालायक बच्चा होता है, तो बाबा के घर में भी ऐसे ही है, ये तो यूनिवर्सिटी है। तो वहां अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हमें किसी ने नहीं पूछा, तो हमें लगता है भाई भगवान के घर में भी इंसाफ नहीं है तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। बाबा कहता है कभी भी कहीं पे भी ऐसे इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। कितनी बड़ी बात है, जबकि दुनिया में लोग कहते हैं भाई हक तो मांगने से मिलता है, लड़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। बाबा कहता है आप अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल मिलेगा पीछे। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। जो भी कोई आत्मा है उसके मन में अगर किसी चीज की वो प्यासी है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो वो तृप्त संतुष्टता कभी अनुभव नहीं होगी। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है। अब बाबा बता रहे हैं कि आपके जीवन का स्लोगन क्या है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिवान के खजाने में। कि ये हमारा स्लोगन है कि जो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमारे खजाने में कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है। ब्राह्मणों को सब प्राप्त है, जब भगवान ही प्राप्त हो गया तो फिर तो सब कुछ प्राप्त है। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। इस अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या, अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हो सेल्वेशन आर्मी हो।
बाबा कहते हैं आप कौन हो? आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। मंदिर में लोग जाते हैं तो देवताओं से कहते हैं ना कि भगवान यहाँ मैं फंस गया हूँ, यहाँ पे बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप ही तरस पर हुई। तो बाबा कहता है आप कर लोगे इससे। अब ऐसे सदा महादानी वरदानी अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या, ये बाबा ने बताया, ऐसे आप महादानी वरदानी, तब आप महादानी वरदानी कहलाओगे। महादानी को ये नहीं कहता किसी को अपने धन दे दिया तो महादानी हो गए, वो तो दानी हुआ सिर्फ। तो और ये अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी, सर्व के भाग्य बनाने वाले विधाता। तो अगर हम ऐसे होंगे, ना सिर्फ हमारा भाग्य हम बना सकते हैं बल्कि दूसरी आत्माओं का भी भाग्य बना सकते हैं। सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाकी थोड़ी देर अब बाबा को याद